हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का निर्धारण। वृत्ताकार, ये वृत्त के आकार की कुंडली को वृत्ताकार कहते हैं, जिसकी त्रिज्या r और O केंद्र है। इसका माना ये तारों के जो फेरों की संख्या है, सब इसे तारों के जो फेरों की संख्या है वो n, कैपिटल N है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I। इस वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का निर्धारण यानी यल का निर्धारण यानी यल का मान निकालना है। यल के फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इसको देखेंगे कि इस पर वृत्ताकार कुंडली पर स्वप्रेरकत्व का निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि माना r मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार समतल कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है। ठीक है, ये r मीटर जिसके I एम्पियर और फिर तारों के फेरों की संख्या क्या है n, तथा इनमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B केंद्र यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर B बराबर μ0 Ni/2r। इस सूत्र को आपको याद रखना होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। यदि कुंडली की त्रिज्या बहुत कम नगण्य हो यानी r जो है वह लगभग 0 के बराबर हो, नगण्य हो, तो इसी चुंबकीय क्षेत्र को संपूर्ण कुंडली माना जाएगा। यानी ये जो कुंडली है इसको क्या मान लेंगे, संपूर्ण एक कुंडली मान लेते हैं, त्रिज्या बहुत नगण्य हो जाएगी। ठीक है, अतः कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, अच्छा कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी ए होता है। फाई बराबर बी ए होता है। कुल चुंबकीय फ्लक्स वी चुंबकीय क्षेत्र और ए क्या है, उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका, कुंडली का, तारों के फेरों की संख्या का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ n से गुणा कर देते हैं। जब दोनों तरफ n से गुणा कर देंगे तो n फाई बराबर n बी ए हो जाएगा। ठीक है, इनके दोनों तरफ n से गुणा करने पर अब ये समीकरण 1 में हम लोगों ने अभी यहाँ पर ऊपर ये समीकरण 1 में बी केंद्र, जो बी केंद्र मिला है बी बराबर यानी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/2r है। यह मान, ये वाला मान उठा करके इसमें बी की जगह रख देना है। तो n फाई बराबर n μ0 Ni/2r इंटू ए। ठीक है, ठीक। अब इसका n का अंदर गुणा कर दीजिए और a का मान रख दीजिए। a क्या है, क्षेत्रफल है, किसका, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो n फाई इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करिए, μ0 n स्क्वायर I/2r इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका मान। इसके बाद यहाँ पर ये मान यहाँ तक हुआ जहाँ ए वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल था ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यहाँ आपको लिख के बता दिया गया है। नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका, इसको आप क्रम से लिख लीजिए, n फाई इज इक्वल टू μ0 पाई कर दीजिए n स्क्वायर r स्क्वायर I/2r। ठीक है, ये गुणे में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया n फाई का मान यहाँ पर। समीकरण नंबर 2, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का फार्मूला यल बराबर हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, n फाई अपान आई। ठीक है, तो इसको यहाँ गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, यल आई बराबर n फाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का सूत्र है, ये उसका फार्मूला होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समीकरण ये 3 मान लेते हैं इसको, समीकरण 3 का मान यहाँ 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर देखिए, अब यहाँ पे समीकरण 3 का मान जब 2 में रखा जाएगा
तो यहाँ पर एन फाई, तो एन फाई की जगह यल आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यल आई आ गया, बाकी चीज़ें आपकी वही है। ठीक, अब इसमें आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर आई अपान 2i बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद वही चीज़ यहाँ पे एक बार नीचे करके लिखा गया है, काटा गया है। यहाँ पे आप यही स्टेप डायरेक्ट लिख करके इसको लिख सकते हैं, इसे सीधा काट सकते हैं। तो यल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी, इतना आया यल बराबर। ठीक है, जहाँ पर इस सब का मान दिया गया है कि सबको यहाँ पे म्यू जीरो चुंबकशीलता, एन कुंडली के तारों के फेरों की संख्या, आर कुंडली की त्रिज्या, यल स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व होता है। ठीक है, म्यू जीरो पाई एक नियतांक है, आर नगण्य हो। तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जब इसका मान इसमें रखा तो हमें यल बराबर मिला म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 मिला। अब यहाँ पे देखिए, म्यू जीरो पाई क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, और आर क्या है, लगभग नगण्य है, अर्थात जीरो के बराबर है। तो ये सब यहाँ पर ये इतना हो गया, ये लगभग जीरो के बराबर हो गया, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो भी। तो यल बराबर क्या हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर बचेगा, अर्थात यल अनुपाती एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं स्वप्रेरकत्व कुंडली के फेरों के वर्ग के अनुपाती होता है। ठीक है, तो समतर कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली के फेरों की संख्या एन की न वर्ग के अनुपाती होता है, यानी कुंडली में फेरों की संख्या का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। यानी कुंडली जो वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या होती है वह यल पर निर्भर करती है। ठीक है, जो फेरों की संख्या होती है कुंडली की वह यल पर निर्भर करती है, यानी स्वप्रेरकत्व पर निर्भर करती है, जो इसका निर्धारण करना था हम लोगों को। तो ये उसका सूत्र हुआ। ठीक है, और वह इसमें ये चीज़ म्यू जीरो पाई और आर और 2 ये सब क्या है, ये नगण्य है, ये कांस्टेंट है। तो एन स्क्वायर या बराबर एन स्क्वायर, जो यह इसके अनुपाती है। तो अर्थात कुंडली जो है, जो कुंडली के फेरों की संख्या है वह यल पर निर्भर करती है, अर्थात यल उन कुंडली फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वही समतर कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो कुंडली के फेरों की संख्या के वर्ग के अनुपाती होता है, यानी कुंडली में फेरों की संख्या पर स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। ठीक है, यदि कुंडली के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य पदार्थ रखा हो जिसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, तो यही सूत्र आपका यल बराबर म्यू जीरो या म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं। एक परिनालिका में 200 फेरे हैं तथा इसका क्षेत्रफल 12.56 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस वायुरुद्ध परिनालिका की लंबाई 200 सेंटीमीटर हो तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। फेरों की संख्या एन बराबर 200, ए बराबर 12.56 सेंटीमीटर दिया है। यल 200 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 2 मीटर हो जाएगा। सूत्र यल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई अपान आर। अब पाई आर स्क्वायर ए का क्षेत्रफल होता है, इसकी जगह ए रख देंगे। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार कुंडली का, ए आ जाएगा। तो ये सूत्र बना यहाँ पे। इसके बाद ये सब मान यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यल बराबर मिलेगा 31.55 माइक्रो हेनरी मिलेगा। ठीक है,